गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी हम उस तरह के रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं जैसा हम चाह रहे थे। लेकिन ऐसे में हमें निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप उन लोगों से तब भी बहुत ऊपर हैं जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि आप अपनी कोशिश 100% करिए, आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों आज हम यहां पर एक इक्वेशन पर 5 तरीके के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मतलब एक छोटी सी इक्वेशन है बच्चों, पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने कई बार थर्मोडायनेमिक्स करते टाइम इस तरह की इक्वेशन देखी होगी, जहां पर लिखा होता है पीवी पावर समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, पीवी पावर 1/2 कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपको दी जाए, ठीक है, पीवी पावर एक्स फॉर्म में, और वो आपको कांस्टेंट दी जाए, तो वहां से बच्चों 5 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं यहां पर इनके कोई डेरिवेशंस आपको नहीं बताने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताऊंगा, और वो रिजल्ट्स अगर आप दिमाग में रखते हो तो इससे रिलेटेड ये 5 तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, विद इन सेकंड सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं और उनके लिए क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो क्या लिखा है अपने पास, पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें से आपसे सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए इस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर P की पावर 1 है, अगर प्रेशर पर पावर कितनी है 1, तो वॉल्यूम की जो पावर है वो x है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हमें किस फॉर्मेट में लेके आना है, P इंटू वी पावर x। तो P की जब पावर 1 है, प्रेशर पर जब पावर 1 है, तो जो वॉल्यूम की पावर है वो x है, और उसी x का यूज करके हम बच्चों CV लिखेंगे, मतलब C लिखेंगे। C बच्चों यहां पर क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और C क्या आ रहा है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। आप सब जानते हैं CV क्या है बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस CV की वैल्यू क्या होती है बच्चों, FR/2। ठीक है, तो एक चीज तो आपसे ये पूछी जा सकती है इसके अंदर C क्या होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है अपना dP/dV क्या होगा। बहुत मजेदार चीज है, जरा समझिएगा बच्चों। आपको पता है कि पीवी ग्राफ जो होता है उसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, और उसी इंडिकेटर डायग्राम का अगर आप स्लोप फाइंड करते हो तो वो क्या होगा, dP/dV। तो ध्यान से देखो, dP/dV होगा बच्चों यहां पर, देखो ध्यान से देखो कैसे लिखना है बच्चों। D से D कैंसिल कर दे, क्या आ जाएगा P/V, तो आप यहां पर लिख देना P/V, और बस एक छोटा सा काम करना है, जो ये पावर है वो लिख दिया, एक माइनस साइन लगा दिया। बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर आप देखो तो dP/dV क्या होगा, माइनस, और जो वॉल्यूम की पावर है x वो, और साथ में P/V। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, C कैसे फाइंड करना है और dP/dV कैसे फाइंड करना है। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अगर ऐसी इक्वेशन आपको दे रखी है तो इस इक्वेशन का यूज करके प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस भी आपसे फाइंड कराया जा सकता है। ध्यान से देखिए, तो बच्चों जो बल्क मॉड्यूलस आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, वो देखो बच्चों। बल्क मॉड्यूलस जो हम लिखेंगे, आपको पता है बल्क मॉड्यूलस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पर K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जैसा आप चाहो कर सकते हो। बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर ध्यान से देखो, ये जो x इंटू P लिखा है ना, यही बल्क मॉड्यूलस है। ठीक है, मैंने क्या बोला, x इंटू प्रेशर, यही क्या हो जाएगा, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस भी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो अगर प्रोसेस है PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा बच्चों, प्रेशर इंटू x। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट याद करिए। थर्मल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा होगा dV इज इक्वल टू V गामा dt, या चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, V गामा डेल्टा t। तो जरा देखिए इधर बच्चों, कभी भी आपसे गामा पूछा जाए, ये गामा वही है, अल्फा बीटा गामा वही वाला गामा है, तो ये जो गामा आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, गामा आएगा 1/1 माइनस एक्स इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए केवल रिजल्ट पे ध्यान देते हैं ताकि अपने से क्वेश्चन का आंसर सही आ जाए। तो बच्चों गामा क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स इंटू टी। ये बच्चों 1 माइनस एक्स, ध्यान देना
पावर क्या है x, और आपको क्या लिखना बच्चों 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स लिख दोगे तो यहां से आपको गामा मिल जाएगा। लास्ट क्या है बच्चों यहां पर, वर्क डन बाय गैस। तो गैस का वर्क डन क्या होता है इस प्रोसेस में, ये होता है बच्चों डेल्टा ऑफ पीवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, डेल्टा ऑफ पीवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अच्छा, डेल्टा ऑफ पीवी क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब है बच्चों पीवी की फाइनल वैल्यू माइनस पीवी की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। बच्चों ये 5 तरह के क्वेश्चंस सिर्फ इस इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये 5 तरह के क्या क्या पूछ सकता है आपसे, प्रोसेस का सी पूछ सकता है, डीपी बाय डीवी पूछ सकता है, यानी कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ पूछ सकता है, बल्क मॉडुलस पूछ सकता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ सकता है, और वर्क डन पूछ सकता है। और ये 5 चीजें किसी भी तरह से आपके सामने आ जाए, अगर ये फॉर्मूले आपको तैयार है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, चलिए देखिए आगे। बच्चों यहां पर अगर आप देखो, अपने पास इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पर बोला गया है कि वॉल्यूम को v से 2v कर देते हैं, मतलब डबल कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा इक्वेशन कुछ भी दी जाए आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, पीवी पावर x। तो देखो बच्चों ध्यान से, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले सोचो हमें क्या दिया, रूट पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमें इसको कन्वर्ट करना है पीवी पावर एक्स। तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर कर दोगे तो रूट पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी, और वॉल्यूम का स्क्वायर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और बच्चों ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको कंपेयर करो कि भाई पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो बच्चों यहां पर देखो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2, सीधा सीधा एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब जो पूछा जाए फटाफट सॉल्व कर लो। देखो बच्चों सबसे पहले हमसे पूछा है सी, तो सी कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। बच्चों सीवी तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, तो जैसा आपको गिवन उसके अकॉर्डिंग कर लेना। मैं जस्ट एक्स की वैल्यू अगर यहां पर रखूं तो ये हो जाएगा सीवी प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो बच्चों ये यहां पर क्या आ गया, सीवी माइनस आर आ गया, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों डीपी बाय डीवी, मैंने क्या बोला था, पी बाय वी लिख दो, फिर साथ में माइनस एक्स लगा दो, तो माइनस और यहां पर क्या हो जाएगा 2 पी बाय वी, तो भाई डीपी बाय डीवी मिल गया। और आगे देखो बच्चों यहां पर, अब हमसे पूछा बल्क मॉडुलस, मैंने कहा था x इंटू पी, एक्स इंटू पी क्या होता है बल्क मॉडुलस, तो बच्चों ट्वाइस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट है बच्चों गामा, गामा के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये फॉर्मूला लगा देना, तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये रख दिया 2, तो क्या आ गया बच्चों यहां पर माइनस 1 अपॉन टी। अब इसके बाद बच्चों पूछा वर्क डन, तो वर्क डन के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, चेंज इन पीवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, पीवी की फाइनल वैल्यू माइनस पीवी की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और बच्चों एक्स की जगह क्या रख दोगे 2, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा ऑफ पीवी, ठीक है। अब डेल्टा ऑफ पीवी तो हम बच्चों निकाल लेंगे, वो एक अलग चीज है, मुझे जो आपको बताना था वो है पावर के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। तो ये बच्चों 5 तरह की चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए गामा फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बच्चों, देखिए बच्चों मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसी दी गई है कि पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखी बच्चों पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अब आप कहोगे सर इसमें गामा कैसे फाइंड करें, हमने तो ये सीखा है पीवी पावर हो तो हम फाइंड कर सकते हैं, ये पीटी में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है बच्चों। हम क्या करेंगे कि इसको पीवी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। हम सब जानते हैं कि अगर आइडियल गैस की बात की जाए तो बच्चों पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, बिल्कुल होता है। तो बच्चों हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि जैसे पी लिखा है तो पी लिखा रहने दो, और जरा वहां देखो टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो बच्चों आपको पता है टी किसके प्रोपोर्शनल है, पीवी के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर टी की जगह अगर मैं पीवी लिख दूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो बच्चों ये क्या हो गया कांस्टेंट। एनआर से परेशान मत होना, एनआर तो वैसे ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इक्वेशन क्या बन गई, पी क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था पीवी पावर एक्स बनाना है, तो क्या करोगे बच्चों, पूरे में क्यूब रूट ले लो, तो यहां पर p हो गया, यहां पर 2/3 हो गया, और ये कांस्टेंट आ गया। अब बच्चों जैसे ही आप कंपेयर करोगे
पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, तो यहां से बताओ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3। और जैसे ही आपको एक्स मिला, आपसे पूछा गया भाई गामा बताओ, तो गामा क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स इंटू टी। तो क्या हो गया बच्चों, 1/1 माइनस एक्स कितना है, 2/3, 2/3 रख दिया इंटू टी। तो बच्चों ये कितना हो गया, 3/t। तो ये आपका यहां पर गामा आ गया। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये 5 फॉर्मूले सिर्फ एक इक्वेशन पर बेस्ड हैं। बात समझ में आ गई। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे पीवी में आए, पीटी में आए, टीवी में आए, कुछ भी आए, सबसे पहला काम है पीवी में कन्वर्ट करना। उसके बाद जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया आप उसको अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।